नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत का सेनापति मृगया के अर्थात आखेट के गुणों की प्रशंसा करता हुआ राजा से कहता है कि मेदाच्छेद कृशोदरम लघु भवते उत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम् अचित्तं भयक्रोधियोः उत्कर्षः च धन्विनां यदि शिवः सिद्ध्यन्ते लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग्विनोदः कुतः ईदृग्विनोदः कुतः। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम् अचित्तं भयक्रोधियो उत्कर्षः स च धन्विनां यदि शव सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग् विनोदः कुतः। मेदश्छेद कृशोदरम के पद विच्छेद करेंगे तो मेदः विसर्ग का समस्या हुआ है, तो मेदः छेद कृश उदरम कृशोदरम, इसमें गुण संधि है। कृष धन उदर ए और उ मिलकर के ओ हो गया है। भवत्युत्थान योग्यम, तो इसके पद विच्छेद करेंगे तो भवति उत्थान योग्यम। सत्वानाम अपि के पद विच्छेद करेंगे तो सत्वानाम अपि अलग हो जाएगा। विकृतिम चित्तम के करेंगे तो विकृतिम अचित्तम। यदि सब के करेंगे तो यत ईश्व है। मिथ्या के करेंगे तो मिथ्या एव, मिथ्या वृद्धि संधि है। मृगयाम ईदृक् के पद विच्छेद करेंगे तो मृगयाम ईदृक्। अब अन्वय देखिए, वपुः मेदश्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति सत्त्वानां भयक्रोधियो विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते स च धन्विनाम उत्कर्ष यत चले लक्ष्ये ईशवः सिद्ध्यन्ति मृगयाम मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ईदृग् विनोदः कुतः। तो जो सेनापति है वह आखेट के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि इस आखेट के द्वारा शिकार खेलने से वपुः मेदश्छेद है। वपु यानी जो शरीर है वह मेदश्छेद है। मेद यानी मेदस, मेदस यानी जो वसा है, चर्बी है, उसके छेद यानी कम होने से कृश उदरम, जो उदर है वो कृश हो जाता है या कृश उदर वाला शरीर हो जाता है। तो आखेट खेलने से या मृगया से शरीर चर्बी के कम होने से कृश उदर वाला हो जाता है। लघु, लघु यानी हल्का या चुस्त हो जाता है। तथा उत्थान योग्यम भवति ही, उत्थान यानी परिश्रम, मेहनत करने के योग्यम यानी योग्य, भवति यानी हो जाता है। अर्थात परिश्रम या आखेट खेलने से जो शरीर है वो हल्का हो जाता है और साथ ही उत्थान यानी उद्योग करने या परिश्रम करने के योग हो जाता है। अर्थात उठने बैठने में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। सत्त्वानां भय क्रोधियो विकृति मत चित्तम अपि लक्ष्यते। सत्त्वानाम जो सत्व है, प्राणी है, जीव है, उनमें भय क्रोधियो, जो भय और क्रोध, यो भय से क्रोध है से, तो भय और क्रोध के समय क्रोध का विकृति मत है चित्तम, जो भय और क्रोध है उसमें विकृति मत है, जो विकार युक्त है वह चित्तम यानी चित्त भी अपि लक्ष्यते यानी पहचाना जाता है। तो
शिकार के समय प्राणियों के भय और क्रोध की दशा में विकार युक्त चित्त भी पहचाना जाता है। च धन्विनाम उत्कर्ष यत चले लक्ष्य ईश्वर सिद्धंति। च और स यानी वह धन्वी नाम है, जो धन्वी नाम यानी जो धनुर्धारी है, जो धनुष को धारण करने वाले हैं, अर्थात धनुर्धारी जो शिकार करने वाले हैं उनके द्वारा उनके उत्कर्ष है। ये उत्कर्ष को बताने वाला है कि यत की चल ही लक्ष्य ईश्वर सिद्धंति। ये उनका उत्कर्ष है कि वे चले यानी चंचल, लक्ष्य यानी जो लक्ष्य है, जो जीव है चाहे वो हरिण है आदि पर जिस पर वो शिकार करना चाहता है और जो दौड़ रहा है उस चंचल जो लक्ष्य है उस पर ईश्वर सिद्धंति। ईश्वर यानी जो बाण है उसको सिद्धंति यानी सफल हो जाते हैं। तो चंचल जो लक्ष्य है उस पर भी उसके बाण सफल हो जाते हैं। ये उसके उत्कर्ष का विषय है। तो ये धनुर्धारियों के उत्कर्ष का विषय है कि वे चंचल जो लक्ष्य है उस पर भी अपना बाण को साध लेते हैं या साधने में सफल हो जाते हैं। मृग्याम मिथ्या एवं व्यसनम वदंति ही। मृग्याम यानी जो शिकार है, आखेट है, उसको मिथ्या, मिथ्या यानी झूठा ही, एवं यानी ही, व्यसनम यानी जो बुरी आदत, वदंती यानी बतलाया गया है। शिकार को झूठ में ही या व्यर्थ में ही बुरी आदत या लत, व्यसन यानी बुरी आदत या लत, वदंती यानी बतलाया गया है या बतलाते हैं। ईदृग विनोद है कुत है। ईदृग यानी इस प्रकार का, विनोद यानी मनोरंजन, कुत यानी कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं है। तो जो आखेट है करना है उसको व्यर्थ में ही बुरी लत बताया गया है, जबकि इस प्रकार का विनोद कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आखेट है उसकी प्रशंसा की जा रही है कि उससे आखेट करने से एक तो जो शरीर है उसकी चर्बी कम हो जाती है, उदर है वो कृश हो जाता है, शरीर हल्का भी हो जाता है और उत्थान योग्यम भवति, उद्योग या परिश्रम करने के योग हो जाता है या उठने बैठने के लायक हो जाता है। सत्वानाम भय क्रोधो विकृतिम चित्तम अपि लक्ष्यते। और जितने भी प्राणी हैं उनमें भय और क्रोध के समय जो विकार है उसको लक्ष्यते यानी पहचान लिया जाता है। च धन्विनाम उत्कर्ष यत चले लक्ष्य ईश्वर सिद्धंति। च और स वह धन्विनाम जो धनुर्धारी उनके लिए उत्कर्ष का विषय, यत की चले लक्ष्य, चंचल जो लक्ष्य है उस पर भी ईश्वर सिद्धंति, उसके जो बाण, ईश्वर यानी जो बाण है वे सिद्धंति यानी सफल हो जाते हैं या उसको मार, शिकार को मार करके गिरा देते हैं, मार देते हैं। तो मृग्या मिथ्या ए व्यसनम वदंती। तो मृग्या यानी जो शिकार करना है या आखेट करना है उसको मिथ्या यानी व्यर्थ में ही, व्यसनम वदंती, व्यसनम यानी बुरी लत, वदंती यानी बतलाते हैं। ईदृग विनोद है कुतः। इस प्रकार का विनोद कहाँ है, अर्थात इस प्रकार का विनोद कहीं पर भी नहीं है या इस प्रकार का मनोरंजन कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आखेट के गुणों का वर्णन किया गया है या आखेट की प्रशंसा की गई है। तो प्रस्तुत पद में अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा मृग्या के गुणों का वर्णन किया गया है। इस पद में शार्दूल विकृत छंद है। मेदस छेद कृशोदरम, मेदस सह छेदेन कृशम उदरम यस तत् बहुब्री समास है। भय क्रोध्यो, भये च क्रोधे च द्वंद्व है, द्वंद्व समास है।